सही है, बिल्कुल सही आपने कहा अनामिका, बिल्कुल सही आपने कहा। और क्योंकि अभी 7 बजे से यहाँ पर पोलिंग होनी है, लेकिन उससे पहले अभी सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हैं। एक बार आप तस्वीर दिखाइए अनुपम। और यहाँ पर अभी तैयारियां चल रही हैं, सैनिटाइजेशन और तमाम चीज़ों की तैयारियां चल रही हैं। 7 बजे से वक्त है यहाँ, 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का वक्त है। लेकिन अभी यहाँ पर अगर हम बात करें वोटर्स की, तो अभी लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 7 बजे का वक्त है। तो जाहिर है अभी करीब 50 मिनट से ज़्यादा का वक्त है उनके पास, तो थोड़ा उन्हें इंतज़ार करना है। थोड़ी देर बाद शुरू होगा, तो मुझे लगता है कि 6:30 पौने 7 बजे से लोग यहाँ पर आने लगेंगे। अभी पूरी प्रक्रिया चल रही है। आप देखें जो पोलिंग एजेंट और बाकी के बीएलओ हैं वो तमाम चीज़ों में लगे हुए हैं। पूरी प्रक्रिया, एक बार टेस्टिंग यहाँ पर की जाती है सबसे पहले, ताकि आगे कोई मुश्किल ना हो। तो अभी टेस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, जो है मशीन, सारी चीज़ें वो देखी जा रही हैं। और आज अगर हम बात करें सुरक्षा की, तो कई दफ़ा आप हैरत में पड़ जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके का ये सेंसिटिव आप कह सकते हैं जोन है, यहाँ पर एक हत्या हो चुकी है और उसके बाद बाहुबलियों का ये इलाका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सुरक्षा बल के अंदर आपको जवान नजर आएंगे। लेकिन उस मामले में जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर नजर नहीं आए, क्योंकि हमने भी सुबह सुबह 30 किलोमीटर का फासला तय किया है। फिर भी हमें कहीं भी मेन रोड पर या कई जगहों पर सुरक्षा बल के जवान, जहाँ पर हम उम्मीद कर रहे थे कि वहाँ पर कम से कम तैनात होंगे, या कम से कम 30 किलोमीटर के सफ़र में रास्ते में कोई पुलिसकर्मी या प्रशासन के जवान तैनात होंगे, तो वो नज़र नहीं आए। हो सकता है सुबह का वक्त हो, लेकिन फिर भी चुनाव है तो उम्मीदें थी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस सीट को लेकर, तो यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मुद्दा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में विकास का ही है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, यहाँ 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और शाम 6 बजे तक यहाँ पर वोटिंग होगी। सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो तैनात हैं। आप ज़रा तस्वीरें अनुपम दिखाते रहें। और कई चीज़ें यहाँ पर निकल कर सामने आती हैं। बाहुबलियों का इलाका तो है, लेकिन मोकामा कई मायने में ख़ास भी है। इस बार अगर हम बात करें तो पोलिंग बूथ पर तमाम तैयारियां की गई हैं, शौचालय की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा बल के जवान यहां पर तैनात हैं। गाड़ी आप लेकर जो है पोलिंग बूथ के बाहर आ सकते हैं। और सभी पार्टियों की तरफ से जो कैंप लगाए जाते हैं वो पहले 200 मीटर की दूरी पर लगाए जाते थे, अब 100 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं पर्ची देने के लिए। तो ये तमाम चीजें इस बार बदलाव यहाँ पर नजर आती हैं। अब अगर हम बात करें, साझा कर रहे हैं मुकामा से, लेकिन अब सीधे लिए चलेंगे आपको नीतीश कुमार की सीट यानी बख्तियारपुर पे। नीतीश कुमार यहीं पर वोट डालेंगे। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर, मुख्यमंत्री के पद को लेकर के भी काफी चर्चाएं हुई। हालांकि बख्तियारपुर में मौजूद है सहयोगी सागर। जरा वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दीजिए, दर्शकों को बताइए कि वहां पर क्या माहौल है, नीतीश कुमार के वोट डालने की टाइमिंग क्या है और क्या कुछ माहौल देख पा रहे हैं आप बख्तियारपुर में आज। देखिए बिल्कुल अनामिका, तैयारियां जोरों पर हैं पूरे बिहार में। पहले चरण की वोटिंग के लिए 121 वोटों पर देखिए वोट डाले जाने हैं, लेकिन इन 121 सीटों में लगभग 17 ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन 104 सीटों पर सीधी फाइट है पहले चरण के अंदर। लेकिन अगर बात करें तो मुख्यमंत्री देखिए नीतीश कुमार करीब 9 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे, पहुंचेंगे बख्तियारपुर, फिर उसके बाद अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचेंगे। इसके लिए तैयारियां जगह जगह कर ली गई। देखिए तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी इस समय अलर्ट पर हैं, जिन भी देखिए यहाँ पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है वोटिंग के लिए। अंदर कुछ दिन पहले ईवीएम मशीन भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। लेकिन आखिर जो गाइडलाइन है जिसका पालन किया जाना है चुनाव आयोग की तरफ से, और जो अधिकारी यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात हैं वो भी देखिए यहाँ पर लगा दिया गया है कि आखिर कैसे जब वो वोटिंग करने के लिए आए तो क्या पैटर्न होगा, किसका इस्तेमाल करें। यानी कि जैसे वो एंट्री करें आधार कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई के द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, भारतीय पासपोर्ट की वो देखिए जो तमाम देखिए पहचान पत्र के लिए दस्तावेज यहाँ पर होने चाहिए वो उनके पास हो, ताकि अंदर जो है उन्हें वोट डालने में दिक्कत ना हो। बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटो पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा, केंद्र राज्य सरकार लोक उपक्रम, यही ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें, और जो है सरकारी पहचान पत्र, पैन कार्ड और यूनिक एबिलिटी आईडी भी देखिए अगर हो तो उसके बाद अंदर जो है प्रवेश मिलेगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आखिर कैसे ईवीएम मशीन, जो अभी कुछ देर पहले जब मुकेश हमारे सहयोगी दिखा रहे थे कैमरे पर, जब वो अंदर देखिए तैनात किया गया जिस पर लोग पहुंचेंगे वोट डालने के लिए, बूथ में जो भी देखिए वोटर जो है प्रवेश करे उसके लिए भी यहाँ पर देखिए गाइडलाइन लिख दी गई है कि मतदान प्रकोष्ठ में पहुंचते ही पीठासीन अधिकारी बैलेट यूनिट का सक्रिय कर देगा। इसके बाद मतदान करें, लाल बत्ती को देखें, फिर उसके बाद जब पर्ची वहां से निकलेगी तो आपको इस बात की सत्यता की गारंटी मिल जाएगी कि आपने किस पार्टी को और किस संबल पर आपने वोट दिया है।
लेकिन देखिए लगभग जब 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहुंचने को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन पहले चरण के चुनाव में तमाम ऐसी देखिए हॉट सीटें जहां पर वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही साथ जब प्रचार हुआ तो कई सारे डायलॉग हैं, जब चीर परिचित अंदाज अगर हम देखेंगे तो सुना आपने कि किस तरीके से जो स्थितियां हैं बख्तियारपुर में सागर समझा रहे थे आपको, लेकिन सीधे लिए चलते हैं आपको लखीसराय, जहां से हमारे सहयोगी सुमित झा जुड़ रहे हैं। सुमित झा लगातार बीते काफी दिनों से बिहार के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों का मूड लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तो बारी वोट की है। तो सुमित जरा समझाइए कि लखीसराय में फिलहाल क्या माहौल देख पा रहे हैं आप, तैयारियां कैसी है वोटिंग को लेकर और लोगों में जोश कितना है वोट को लेकर। देखिए बिल्कुल अहले सुबह का वक्त है, तो ऐसे में तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। एक बूथ पर मैं खड़ा हूं और यहीं पर दरअसल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, यहां लखीसराय दरअसल वो क्षेत्र है, हाई प्रोफाइल सीट है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की साख यहां पर दांव पर लगी हुई है। चौथी बार वो एक बार फिर से मैदान में है, 3 बार विधायक यहां पर रह चुके हैं। तो यहां अंदर अभी जो आप देख सकते हैं सुरक्षा बल तैनात हैं। अभी जो पोलिंग के लिए यहाँ पर कर्मचारी तैनात हैं वो आ रहे हैं। अब धीरे धीरे अधिकारी तैनात हैं और वो जो अंतिम तैयारी होती है देखना कि ईवीएम सब कुछ ठीक है कि नहीं, दुरुस्त है कि नहीं, तो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है लखीसराय में। और लखीसराय में सबसे अहम बात यह है कि यहाँ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और साथ ही साथ बगल में बढ़िया है, लखीसराय के बढ़िया, वहाँ पर गिरिराज सिंह भी वोट डालने पहुंचेंगे। और यहाँ से कुछ दूरी पर 55 किलोमीटर दूरी पर आप जाएंगे तो तारापुर भी एक हॉट सीट है। वहाँ से भी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस बार मैदान में है और सम्राट चौधरी की भी साख दांव पर लगी हुई है। उनके पिता शकुनी चौधरी 6 बार के विधायक रहे हैं। तो ये 2 सीटें लखीसराय और तारापुर पर भी इस बार पहले चरण में वोट डाले जाएंगे और सबकी नजरें इन पर टिकी हुई हैं कि क्या ये जो 2 डिप्टी सीएम है नीतीश कुमार के अगल बगल ये हमेशा खड़े रहते हैं और बीजेपी के 2 बड़े चेहरे हैं, इन चेहरों की साख दांव पर लगी हुई है। क्या इन पर जनता भरोसा जताएगी? पहले चरण के प्रचार के दौरान लखीसराय के बढ़िया में सीएम योगी आदित्यनाथ भी आए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा भी हुई थी, यहां पर रोड शो भी हुआ था, तमाम वादे और दावे भी हुए थे। लेकिन किस पर भरोसा जताया जाएगा, जनता अब से कुछ देर बाद फैसला करेगी। अभी चूंकि सुबह का वक्त है, लोग अब सुबह उठ रहे होंगे, लेकिन ये जरूर है कि पहले मतदान फिर जलपान और बिहार में रहा है। लोग सुबह 7 बजे से, चूंकि अभी 7 बजे से आने का दौर शुरू होगा और बहुत मुमकिन है कि सुबह 10-11 बजे तक लंबी कतार लग सकती है मतदाताओं की। कई सारे मुद्दों पर हमने बात की, आपने भी बात की अनामिका, मुद्दे एक ही थे। बिल्कुल यहाँ पर अहम जानकारी सुमित दे रही हैं कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। हालांकि देखना यह होगा कि इस बार वोट प्रतिशत कितना जाता है बिहार के अलग अलग जगहों पर। अब लिए चलते हैं आपको दरभंगा सीट पे, जहां से जुड़े सहयोगी राघवेंद्र। हमने बीते दिनों देखा कि दरभंगा में तमाम स्टार प्रचारकों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर अलग अलग जो नेताओं ने जाके वहां पे प्रचार किया था। बेशक दरभंगा भी हॉट सीट बन गई है। अब चूंकि आज दिन वोटिंग का है तो जरा समझाइए दर्शकों को कि आज वहां पर कैसा माहौल है, जरा लोगों से बातचीत करिए, पोलिंग बूथ का हाल दिखाइए और बताइए कि दरभंगा पूरे बिहार की हॉट सीटों में से एक आखिर क्यों है, कितना महत्वपूर्ण क्यों है। बिल्कुल, देखिए बिहार का जो चुनाव है उसमें दरभंगा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जिस तरह से दरभंगा में चुनाव समाप्त होने से पहले यहाँ का माहौल देखा गया था, तापमान देखा गया था, बेहद ही गर्म था। लेकिन रिपब्लिक भारत की जो टीम है आज बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन पर पहुंची है। मैं इसमें मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा में हूँ, जहाँ पर प्रथम चरण की तैयारियों को लेकर के टीम दिखा रही है किस तरह से तैयारी पूरी कर ली गई। आप देखिए कि पीठासीन अधिकारी जो अपने लोकेशन पर पहुँच चुके हैं, ये बैठ चुके हैं। सहयोगी से कहूंगा कि इधर आके वो दिखाएं कि किस तरह से। देखिए एक यहाँ पर साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड में देखिए स्लिप लगा है जिसमें लिखा है पीठासीन अधिकारी पदाधिकारी। अब देखिए तमाम जो औपचारिकताएं हैं, यानी कि अगर कोई यहाँ पर सदस्य आता है तो अपनी मोबाइल इसमें रख सकता है। उसके लिए भी एक बैग बनाया गया है, जूट का बैग है, ये पूरी तरह से स्वदेशी बैग है। आप देख सकते हैं निर्वाचन आयोग की तरफ इसको बनाया गया है। इसमें लोग एक मोबाइल रख के आप बाहर रख सकते हैं, अंदर नहीं ला सकते मोबाइल। साथ ही देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पूरे किए जा रहे हैं। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिखाऊंगा। सर थोड़ा सा ये भी जानकारी, कितने वोट हैं यहाँ पर वोटर? 655 जी। आप देख सकते हैं इस पोलिंग बूथ पर जहां पर सर बैठे हुए हैं 655 है। और आगे की तैयारी मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर देखिए ये मतदान पदाधिकारी, क्या जिम्मेदारी है आपके पास? हमारा है पहचान करने का। देखिए सबसे बड़ी बात है SIR हुआ है। SIR में इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि जो लोग आए डुप्लीकेट ना हो, डबल ना हो। साथ ही देखिए यहाँ पर मशीन, यहाँ पर पूरी तरह से मॉक ड्रिल हो चुका है। सर क्या जिम्मेदारी है?
सर बटन लाइन देना है, हाँ कनेक्शन देना ये भी तब। होता है ना कि बटन दबा रहे हैं, आरजेडी का दब रहा है, महागठ बीजेपी का, इस तरह की चीजें ना होने नहीं सर बिल्कुल नहीं, जब हम यहाँ से लाइन देंगे तो वहाँ मशीन में जाएगी और अभी मॉक पोल चल रहा है, जो आप बटन दबाएंगे और पर्ची देखेंगे, जो आप जिसका दबा रहे हैं उन्हीं का पर्ची निकल चेक कर लिया। हाँ सर हमारे अभी जो ओके है? ओके सर एकदम 100%। आपके चेहरे से लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। एकदम ओके है सर। ये देखिए, ये वो लोकेशन है जो बिहार के भविष्य को तय करता है। यहीं पर पहुंचते हैं मतदाता और अपने भाग्य का फैसला करते हैं। देखिए यहाँ पर एक भाई साहब हैं जिनकी ड्यूटी लगी है। सर क्या जिम्मेदारी है? मैं P2 पोलिंग ऑफिसर 2 हूँ। मेरी जिम्मेदारी है उनकी डिटेल्स को फीड करना और फॉरवर्ड करना P3 को, और फिर वो आके जो कैंडिडेट है वो अपना यहाँ पे तो आपने वोट कास्ट अभी जो करेंगे। मॉक ड्रिल किया, जो आपने समझा इसको, जो पूरी तरह से सब ठीक निकला? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जो हम यहाँ प्रेस कर रहे हैं वहाँ वीवीपैट में वो शो हो रहा है। हाँ जी, ये जो वीवीपैट है, ये वीवीपैट, आइए मैं सहयोगी से बोलता हूँ कि वीवीपैट को दिखाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट विजुअल्स हैं। आप समझिए कि प्रथम चरण चुनाव के लिए जिस पे पूरे देश में हल्ला होता है, ये देखिए वो मशीन है जहां पर मतदाता आएंगे, अपने अपने कैंडिडेट्स को वोट करेंगे, और ये बगल में वीवीपैट है। और सर का कहना है कि दोनों का मिलान सक्सेसफुल है, 100% की पूरी तरह से यहाँ पर सक्सेस है, किसी तरह की कोई कमी नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ सभी कैंडिडेटों का चुनाव निशान भी है और चेहरा भी है। सोचिए कितने कैंडिडेट खड़े हैं, 13 कैंडिडेट यहाँ पर हैं और एक यहाँ पर 14 कैंडिडेट हैं। आप देख सकते हैं 13-14 कैंडिडेट हैं, सबका यहाँ पर चुनाव निशान है और सबका चेहरा है, सबके नंबर नाम लिखा है। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर जो व्यवस्था है वो चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है, ताकि किसी तरह की कोई भ्रम न रहे, कोई शिकायत न रहे, कोई दिक्कत न रहे। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई। सिर्फ कुछ मिनटों में, यानी 7 बजे जब पोलिंग स्टार्ट होगी, वो इंतजार कर रहे हैं। यहाँ